तवे की तरह तपने लगी थार की धरती। बाड़मेर में रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल में पारा 40.4 डिग्री पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से कल आंधी और बारिश का अलर्ट। पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर व बालोतरा में गर्मी ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रेगिस्तानी इलाका होने के साथ ही यहाँ पश्चिमी की तरफ से आने वाली गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। अप्रैल की शुरुआत से ही सूर्य की तपिश बढ़ गई है और लोगों का जीना मुहाल होने लगा है। वहीं गर्म हवा के थपेड़ों से लोग हलकान होने लगे हैं। यहाँ की सड़कें इन दिनों तवे की तरह तप रही है और दोपहर होते होते सड़कें वीरान हो जाती है। लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, गन्ने का रस और लस्सी का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कूलर, पंखे, रेफ्रिजरेटर की मांग तेजी से बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में यह पहली बार हुआ है कि बाड़मेर में गर्मी ने 67 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। अप्रैल के पूरे महीने में अब तक रिकॉर्ड देखें तो 67 साल पहले 25 अप्रैल 1958 को बाड़मेर का अधिकतम पारा 48 डिग्री पहुंचा था, जो अब तक का सर्वाधिक है। लेकिन ये 25 अप्रैल को पहुंचा था। अब 8 अप्रैल को 46.4 डिग्री गर्मी रही है। इसी बीच बुधवार को सुबह सूरज की किरण निकलने के साथ गर्म हवाओं का दौर शुरू हुआ। दोपहर में गर्मी और लू का प्रकोप तेज हो गया। भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित रहा। इधर हीट वेव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर्स ने चिकित्सा संस्थानों को हीट स्ट्रोक मरीजों के बेड रिजर्व रखने, वहीं आईएस पैक सहित सभी मेडिसिन तैयार रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को भी सावधानी बरतने की अपील की है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आदेश जारी कर बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में मनरेगा कार्यों का समय प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया है। गौरतलब है कि पिछले साल भी हीट वेव के कारण तापमान 50 डिग्री तक चला गया था। ऐसे में प्रशासन इस बार सरकार के निर्देश के बाद सावधानी बरतते हुए तैयारियों को चाक चौबंद किया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है, बालोतरा राजस्थान के जो मरुस्थलीय जो भूभाग है उसमें स्थित एक जिला है। यहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी अधिक रहते हैं। पिछली बार भी लगभग 48, 49, 50 डिग्री तक भी तापमान कुछ एरिया में हमारे क्षेत्र में पहुँचे थे। प्रतिदिन मौसम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है, वो हमारे जो जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा भी नीचे शेयर की जाती है और लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, पिछली बार चूँकि तापमान कुछ ज़्यादा थे तो हीट स्ट्रोक के हमारे लगभग 30-40 के आसपास पेशेंट्स हैं जो नाहटा में काफ़ी गंभीर स्थिति में एडमिट भी कराए गए थे। और कुछ लोग बाग जो खेती करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण या लापरवाही के कारण वो समय से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाए जा सके, जिस वजह से 1-2 ऐसे भी केस आए थे जिनमें हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसको लेकर के अभी से ही जो हमारी मेडिकल विभाग की जो टीम है उसने संपूर्ण तैयारियाँ कर ली है। जो CHC, PHC है, SDH है, DH है, वहाँ पर जो पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे कूलर को लेकर के हो, चाहे पंखे को लेकर के हो, या जो आइस पैक हो गए, जो दवाइयाँ होगी उनको लेकर के की गई है। पिछली बार भी हमारे जो नाटा हॉस्पिटल है उसने काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हीट वेव और हीट स्ट्रोक के दौरान की थी। यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, रिफाइनरी से भी जो पेशेंट्स है वो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते थे, तो यहाँ पर जो टीम है वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड थी और यहाँ की टीम ने रिफाइनरी की जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी नर्सिंग के जो कर्मचारी, उनको भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई थी। मैं सभी लोगों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग, चूँकि तापमान अगले महीने में अप्रैल, मई और जून के भी कुछ समय में काफ़ी अधिक रहते हैं, तो जब तक आवश्यक नहीं हो अपने घरों से ना निकले। आवश्यकता पड़ने पर छांव का जो स्थान है उसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। कुछ तौलिया हो गया, कुछ सर पे कुछ ओढ़ने का जो अन्य जो वस्तुएं हैं उनका भी ज़रूर उपयोग करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो ठंडे जो पदार्थ हैं, जो शीत पदार्थ है, उनका सेवन करें, चाहे छाछ हो गया, लस्सी हो गया, कुछ और इस प्रकार के जो भी पेय पदार्थ है, अपना भी जीवन की जो सुरक्षा है वो रखें और बाकी लोगों को भी इस संबंध में सूचित करें। धन्यवाद। अस्पताल प्रशासन ने हीट वेव को लेकर जैसे भैया हमें आगे से निर्देश थे कि एक तो आरएमआरएस की मीटिंग तो हमने गत माह ही जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने आरएमआरएस की मीटिंग करी। उसके अंदर हमें जो भी मतलब उन्होंने बोला कि भी जो भी आपको एसी वगैरह कूलर वगैरह जो भी चाहिए, तो हमारे पास एसी कूलर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। और हमने इसके लिए हीट वेव के लिए लू तापघात वार्ड बना रखा है जिसमें 10 बेड रिजर्व है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड हम बढ़ा देंगे उसके लिए। इसमें हमने जैसे हमारे सीएमओ साहब हैं, उन्होंने क्या हर पीएचसी पे 2 बेड, सीएचसी पे 5 बेड और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 10 बेड उन्होंने रिजर्व करवाने के लिए सबको सब हर जगह रिजर्व करवा दिए गए हैं। और एक जैसे पिछली बार काफ़ी समस्याएं आई थी यहाँ पे, मतलब 2-3 डेथ भी हुई थी, तो उसको लेकर एक आमजन से भी यही अपील है कि भाई धूप के अंदर मतलब आप कोशिश करें कि घर पे समय बिताएं। धूप में आप ज़्यादा धूप पर बाहर नहीं निकले, बाहर निकले तो खाना खाकर जाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।